नमो नमः मित्राणि। मैं सतीश पालीवाल प्रभात क्लासेस के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, इस विषय का नाम है संस्कृतम। संस्कृत के बारे में हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन किसी कार्य को करने से पूर्व जैसे कि हम मंगलाचरण करते हैं, इसी प्रकार आज के इस अध्यापन को प्रारंभ करने से पूर्व हम मंगलाचरण करेंगे। तत्पश्चात हम अपने अध्यापन कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ओम विनायकं गुरुं बानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वाम अहम प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। माँ सरस्वती को वंदन। आज संस्कृत विषय के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत एक भाषा है जिसको बोला जाए उसे हम भाषा कहते हैं। तो संस्कृत एक भाषा है। उसके बाद हम जानते हैं कि यह विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा क्या है? विश्व की प्राचीनतम भाषा है। उसके बाद हम जैसा जानते हैं कि इसे देववाणी भी कहते हैं, संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहते हैं। और विश्व का जो प्राचीन ग्रंथ है, जो प्रथम ग्रंथ है ऋग्वेद के नाम से हम जानते हैं, वो भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह एक भाषा ऐसी है जो कि एक वैज्ञानिक भाषा है। कौन सी? यह एक वैज्ञानिक भाषा है और दोष रहित भाषा है। तो संस्कृत भाषा के बारे में ये सब कुछ हम जानते हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। तो जो संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा में हमारे पास यहाँ एक शब्द है संस्कृतम। तो कोई भी शब्द होता है, कोई भी शब्द है, उसके निर्माण में किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है। जैसा कि अगर हम किसी घर का, किसी भवन का निर्माण करते हैं, किसी घर का निर्माण करते हैं, तो उस घर के निर्माण के लिए हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। उसमें हमें ईंट चाहिए, रेती, सीमेंट इत्यादि की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी शब्द को बनाने के लिए हमें उसके रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, और वो जो कच्चा माल होता है। तो इसी तरह जो शब्द है संस्कृतम शब्द, इसमें कच्चे माल की भूमिका निभाते हैं। इसमें शामिल उपसर्ग, इसमें शामिल धातु और प्रत्यय, ये कच्चे माल की भूमिका निभाते हैं। तो इसी तरह जानते हैं हम संस्कृत शब्द के बारे में, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई और उस संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए, हमारे पास यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है संस्कृतम। संस्कृतम शब्द लिखा हुआ है, इसकी व्युत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। पहले व्युत्पत्ति यानी क्या होता है? व्युत्पत्ति यानी विशेष उत्पत्ति। विशेष उत्पत्ति, विशेष रूप से जिसकी उत्पत्ति हुई हो उसे हम व्युत्पत्ति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है संस्कृत शब्द है, हमारे पास संस्कृत शब्द है। इस संस्कृत शब्द में पहले हमारे पास सम उपसर्ग है और सुट का आगम होता है। हमारे पास क्री धातु है, और जो क्री धातु है वो मूल रूप से डुक्री धातु है। कौन सी? हमारे पास डुक्री धातु है। और त प्रत्यय है। संस्कृत शब्द में क्या है? सम उपसर्ग, सुट का आगम होता है, क्री धातु जो कि मूल रूप से कौन सी धातु है? डुक्री धातु है, और ये करने अर्थ में है, करना। और प्रत्यय कौन सा है? त प्रत्यय है। इन शब्दों से, इन शब्दों के योग से जो शब्द हमको प्राप्त होता है नपुंसकलिंग में, उस शब्द को हम कहते हैं संस्कृतम शब्द बोलते हैं। फिर से देखते हैं, संस्कृत शब्द जो है उसमें सम उपसर्ग है, सुट का आगम हुआ है, क्री धातु जो कि मूल रूप से डुक्री धातु है। कौन सी? डुक्री धातु है। त प्रत्यय है भाव अर्थ में, और उससे संस्कृत शब्द बना है। लेकिन यहाँ पर ये जो सुट हुआ है, सुट का जो आगम हुआ है, वो आगम कैसे होता है? तो संस्कृत में कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे आगम, आदेश इत्यादि, इनके बारे में। तो कहते हैं किसी उपसर्ग या धातु के बीच में, किसी उपसर्ग या धातु के बीच में आगे आकर के कोई विराजमान होता है, उसे आगम कहते हैं। कहा गया है कि आगमाहा मित्रवत, या किसी धातु या प्रत्यय के बीच में आगे विराजमान हो जावे, उसे भी हम आगम कहते हैं। तो यहाँ सम उपसर्ग है, सुट का आगम हुआ,
क्री धातु है जो मूल रूप से डुक्री धातु है, त प्रत्यय भाव अर्थ में, लेकिन यहाँ पर जो ये सूट का आगम हुआ है इसमें उ और ट की इत संज्ञा हो जाती है, तो हमारे पास शेष बचता है सम प्लस स। फिर जो डुक्री धातु है, लेकिन हम उसको क्री के रूप में समझते हैं, मूल रूप से धातु कौन सी है, डुक्री धातु है, इसमें भी डू और य का इत संज्ञा हो जाती है और शेष बचता है क्री। फिर आगे जो प्रत्यय है त प्रत्यय, इसमें भी इसकी क की इत संज्ञा हो जाती है और हमारे पास शेष बचता है त, और इन सब को मिलाने पर जो संस्कृत, फिर यहाँ पर जो म है इसकी संधि हो जाती है, अनुस्वार संधि हो जाने पर इस म को हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं और हम शब्द प्राप्त होता है संस्कृत। क्या शब्द प्राप्त होता है, संस्कृत शब्द प्राप्त होता है, और इसी शब्द को हम नपुंसक लिंग में बोलते हैं संस्कृतम। ये तो हम इसकी व्युत्पत्ति के बारे में हमने जाना, लेकिन इस व्युत्पत्ति से जो प्राप्त अर्थ है उस अर्थ के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि संस्कृत शब्द में जो उपसर्ग है सम, इसका अर्थ होता है अच्छा सुंदर। क्या होता है, अच्छा सुंदर। तो संस्कृत व्युत्पत्ति से प्राप्त जो अर्थ होता है वो हम उसके बारे में जानेंगे। तो संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, निर्मल, शुद्ध निर्मल, परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कारित करना इत्यादि शब्द संस्कृत के अर्थ होते हैं। तो संस्कृत शब्द का अर्थ है वो हमें शुद्ध करती है, वो हमें निर्मल बनाती है, वो हमें परिष्कृत करती है, परिमार्जित करती है और हमें संस्कारवान बनाती है, वो हमें संस्कार सिखाती है। ये शब्द हुए, ये अर्थ होते हैं संस्कृत शब्द के। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आगे जैसे हम पढ़ेंगे कि हमने संस्कृत शब्द के बारे में जाना, संस्कृत भाषा के बारे में जाना, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जाना, लेकिन किसी भी भाषा की जो आत्मा होती है, किसी भी भाषा का जो प्राण होता है, वह उसका क्या होता है, व्याकरण होता है। व्याकरण ही भाषा की आत्मा, प्राण और आधारभूत स्तंभ होता है। किसी भी भाषा की प्राण होती है, आत्मा होती है, आधार स्तंभ होता है, किसी भी भाषा का प्रवेश द्वार होता है, तो वो उसके व्याकरण होती है। इसी तरह हमारे पास व्याकरण शब्द है, कौन सा, व्याकरण। ये भाषा का क्या है, प्रवेश द्वार है, भाषा की आत्मा है, भाषा के प्राण है। तो यहां पर हमारे पास व्याकरण शब्द है। व्याकरण शब्द में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। तो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई, इसमें भी कुछ प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, धातु है, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहां पर जो हमारे पास व्याकरण शब्द है, इसमें वि उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु, जो कि मूल रूप से धातु कौन सी है, डुक्री धातु है, और प्रत्यय जो है हमारे पास ल्युट प्रत्यय है। कौन सा, ल्युट प्रत्यय है। वि उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु जो कि डुक्री धातु के नाम से हम जानते हैं, और जो प्रत्यय है वो ल्युट प्रत्यय है। और ये जो भाव अर्थ में जो ल्युट प्रत्यय है वो साधन के रूप में है, हमारे पास साधन के रूप में है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जो ये वि उपसर्ग है और जो आंग उपसर्ग है, संस्कृत भाषा में जो उपसर्ग होते हैं 22 उपसर्ग बताए गए हैं। उपसर्गों की संख्या बताई गई है 22 उपसर्ग है। लेकिन यहाँ पर ये जो आंग उपसर्ग है और जो हमने यहाँ पर आ के रूप में लिखा है, मूल रूप से संस्कृत व्याकरण में वो उपसर्ग अंग के रूप में आता है, हमने यहाँ से आ के रूप में लिखा है। अंग का इत संज्ञा हो जाती है। क्री धातु है, इसमें भी डुक्री जो मूल रूप से प्रत्यय हैं, डुक्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अंग का इत संज्ञा होकर के आ बचती है, तो वि उपसर्ग, आ उपसर्ग, और जो डुक्री धातु है इसमें भी वापस डू की और
यहाँ की इत संज्ञा हो जाती है, बचता है हमारे पास क्री। और यहाँ पर जो ल्यूट प्रत्यय है जो कि भाव अर्थ में है, साधन के रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं, भाव अर्थ है, इसमें भी इसका ल का और ट का इत संज्ञा हो जाती है, तो हमारे पास बचता है यू, और यू का हो जाता है अन। युवो ऋणाको सूत्र से यू का अन हो जाता है। शब्द प्राप्त हुआ हमें यू करने के बाद व्या, विउपसर्ग आंग का इत संज्ञा होने पर आ प्राप्त हुआ, डुक्री धातु में डू और यहाँ की इत संज्ञा होने पर क्री धातु बची, और ल्युट प्रत्यय में ल और ट की इत संज्ञा होने पर यू रहा, और यू का युवो ऋणाको सूत्र से अन हुआ, इसलिए हमें यहाँ पर अन हम लिखेंगे। वी उपसर्ग वी और आ को अगर हम संधि करते हैं तो हमारे प्राप्त होता है व्या, और क्री में जो री है इसका अर हो जाता है, तो हमें प्राप्त होता है अर कर, और जो अन है वो हम यहाँ लिखेंगे अन। इसके बाद जो शब्द का निर्माण हुआ है वो बनता है व्याकरण। व्याकरण। फिर आगे की ओर, अब यहां पर हमें शब्द प्राप्त हुआ व्याकरण, और हम जो पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, व्याकरण। तो यहां पर ये जो न का अण हुआ वो कैसे हुआ, तो इसके बारे में कहा गया है कि यदि सूत्र है रसाभ्याम नौणः समान पदे, इस सूत्र के द्वारा बताया गया है कि यदि न के पूर्व में र अथवा श हो तो उस न का क्या हो जाता है, अण हो जाता है। यदि न के पूर्व में रकार या शकार हो तो उस न का क्या हो जाता है, अण हो जाता है। तो यहाँ हम हमारे पास में ये जो न है इसके पूर्व में हमें यहाँ र प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इस न का क्या हो गया, अण हुआ। और ल्युट प्रत्यय जहां पर होता है वो हमेशा नपुंसक लिंग में शब्द चलता है, इसलिए यहां पर हमारे पास ल्युट प्रत्यय था मूल रूप से, इसीलिए हम इसको नपुंसक लिंग में शब्द चलाएंगे। तो शब्द हमें प्राप्त होगा व्याकरणम। कौन सा शब्द प्राप्त होगा, व्याकरणम। पुनः एक बार इसके बारे में जानेंगे। व्याकरण शब्द, व्याकरणम शब्द जो है उसमें वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री डुक्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है, उससे शब्द बना व्याकरणम। अब यहां पर जो हमें व्याकरण शब्द प्राप्त हुआ व्युत्पत्ति के रूप में, तो फिर इसका भी कुछ अर्थ जरूर होगा। व्युत्पत्ति लभ्य, व्युत्पत्ति से जो हमें अर्थ प्राप्त हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहां पर महर्षि पतंजलि ने हमें एक समझाया है व्युत्पत्ति के रूप में कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण को क्या समझा जाए। तो इसके लिए बताया कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते अर्थात क्या हुआ, व्युत्पत्ति करना, व्याकृति करना। व्याकृति यानी व्याकृति करना, व्युत्पत्ति करना, व्युत्पत्ति करना। जो शास्त्र, जिस शास्त्र के द्वारा व्याकृति की जाती है, व्युत्पत्ति की जाती है, ऐसे शास्त्रों को हम किस नाम से जानते हैं, व्याकरण नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बात आई है कि किसकी व्युत्पत्ति, किसकी व्याकृति करना। तो यहाँ बताया गया कि शब्दाः व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, कि जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों की व्याकृति की जाती है, उसकी उत्पत्ति की जाती है, ऐसे शास्त्र को हम व्याकरणम शास्त्र के नाम से जानते हैं। फिर बात आई कि व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हमने प्राप्त किया कि जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है उसे हम व्याकरण
शास्त्र कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा के रूप में महाभाष्यकार पतंजलि में अपने एक परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, क्या बताया? लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, महर्षि पतंजलि ने भी बताया कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। अब यहाँ पर हमें शब्द प्राप्त हुए, एक तो शब्द मिला लक्ष्य और दूसरा है लक्षण। लक्ष्य क्या है? यहाँ पर साध्य है। क्या है? साध्य। और लक्षण क्या है? साधन है। लक्ष्य है साध्य और लक्षण है साधन। किसी भी लक्ष्य की सिद्धि के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए हमें साधन की आवश्यकता जरूर होती है। यहाँ लक्ष्य को हम शब्द के रूप में भी जान सकते हैं। लक्ष्य है शब्द के रूप में और जो लक्षण है वो सूत्र के रूप में। अर्थात किसी भी शब्द के निर्माण में, उसकी सार्थकता में, उसकी सिद्धि में अगर किसी की जरूरत होती है तो सूत्र की जरूरत होती है और व्याकरण की जरूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने जो परिभाषा दी वो दी लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य यानी शब्द, लक्षण यानी सूत्र। किसी भी शब्द की निर्माण के लिए, किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति के लिए, शब्द के लिए हमें सूत्रों की आवश्यकता होती है, व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा, महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। फिर आगे चलते हैं कि ये तो हमने समझा कि व्याकरण क्या है, व्याकरण के द्वारा क्या किया जाता है, शब्दों की व्याकृति की जाती है, व्युत्पत्ति की जाती है। ये सभी शब्द हमने जाना। व्युत्पत्ति करना, व्याकृति करना यानी उसके एक तरह से पोस्टमार्टम करना। फिर अगर सामान्य शब्दों में अगर उसे समझे कि व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है, सामान्य शब्दों के बारे में हम शब्दों में जाने, तो सही शब्द का यानी साधु शब्द का, सही शब्द अर्थात साधु शब्द का ज्ञान कराना, अशुद्ध शब्द हो, जो भी अशुद्ध शब्द है उसका निराकरण करना, शब्द के स्वरूप के बारे में हमें बताना, शब्द की संरचना के बारे में बताना, ध्वनि या लिपि के प्रतीकों के बारे में हमें ज्ञान देना, उच्चारण आदि का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र होता है वो है व्याकरण। तो सामान्य भाषा में अगर हम किसी को समझे, जाने कि व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शब्दों का साधु असाधु का ज्ञान प्राप्त होता है, अशुद्धि का निराकरण होता है, शब्द स्वरूप के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी संरचना के बारे में हम जान सकते हैं, ध्वनि लिपि के प्रतीकों के बारे में हम जान सकते हैं, और उच्चारण आदि के ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है उसे हम व्याकरण शास्त्र के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में जानते हैं कि जो व्याकरण शास्त्र है उसको कुछ अलग नाम से भी जानते हैं, अपर नाम से भी जानते हैं। और वो अपर नाम कौन सा है? तो बताया गया है कि भाष्यकार पतंजलि ने बताया कि व्याकरण शास्त्र को हम शब्दानुशासनम नाम से भी जानते हैं। शब्दानुशासनम क्यों कहा गया शब्दानुशासनम? क्योंकि इस शास्त्र में शब्दों का अनुशासन है। क्या है? व्याकरण शास्त्र में क्या है? शब्दानुशासनम, शब्दों का अनुशासन है। यहाँ पर शब्दों के अनुशासन के बारे में बताया गया है। इसीलिए फिर बात आती है कि चलो व्याकरण की रचना हुई, व्याकरण बनी, लेकिन इससे बनने के लिए व्याकरण बनी किस लिए बनी? ये जैसे कोई चीज होती है इसके पीछे कोई ना कोई उसका प्रयोजन जरूर होता है। तो यहाँ पर व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ, उसके पीछे प्रयोजन क्या था? तो प्रयोजन बताए। प्रयोजन कौन कौन से बताए? कि व्याकरण के प्रयोजन। तो व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ, उसके प्रयोजन बताए यहाँ पर। तो बताया गया है कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के प्रयोजन कुल बताए, उन्होंने 18 प्रयोजन बताए। उसमें से उन्होंने